क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ढूंढ के बतानी है 4 ऑप्शंस में से। बताइए आप लोगों ने क्या क्या आंसर लिखा है, आप बताएं। डी ऑप्शन सही है। देखिए, हेल्थ इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये प्रॉब्लम नहीं, स्कैर्सिटी हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया जी। 10th क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल। इकोनॉमिक्स जो है बेस्ट स्टडी है किस तरीके से पीपल। पहला ऑप्शन, अपने इनफाइनाइट रिसोर्सेज यूज करते हैं। रिसोर्सेज इनफाइनाइट होते नहीं, लिमिटेड होते हैं, स्कैर्स होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। इनफाइनाइट रिसोर्सेज, यही टर्म जो है वो गलत हो गई, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अटेन वेल्थ, कमाई कैसे करें, पैसा कैसे जोड़ें, इस चीज पर वैसा नहीं। सी ऑप्शन कहता है चूज अबंडेंस ओवर स्कैर्सिटी, मतलब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें से हम जो अनलिमिटेड वांट्स है उसमें से चूज करना। तो ये बिल्कुल सही है, इसी चीज की स्टडी। डी पढ़ लेते हैं, अटेन एजुकेशन फ्रॉम बेस्ट स्कूल, तो ये कोई इकोनॉमिक्स का पॉइंट नहीं हुआ, सी ऑप्शन आंसर है। 11th क्वेश्चन, today's activities of my friend Abdul who is a singer given below। पहला लिखा हुआ है उसने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी, गाना गाया और वहां से उसको 10,000 रुपये फीस मिली। दूसरा लिखा हुआ है कि इवनिंग में वो अपनी बेटी के बर्थडे पर घर पे गाना गाता है उसके लिए। तो अब 2 स्टेटमेंट लिखी है जी, पहले में स्टेज शो करा, पैसे मिले, फीस मिली। सेकंड में अपनी भी बेटी के बर्थडे पे गाना गाया है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन में ये पूछा बेसिकली कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बेसिकली क्वेश्चन ए। तो ए के अलावा कोई और आंसर? ये ऑप्शन सही है जी। जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं उससे। सेकंड स्टेटमेंट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे अर्न नहीं करना है। सही। A consumer is one who consumes goods and services for। goods and services consume क्यों करता है? पहला ऑप्शन कहता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन का गुड्स कंज्यूम करने से कोई लिंक नहीं। सी ऑप्शन कहता है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, ये भी लॉजिकल। डी ऑप्शन कहता है कि पैसा कमाने के लिए कंज्यूम कर रहा नहीं, जब हम कंज्यूम करते हैं ना तो जिसके गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो अर्न कर रहा है, कंज्यूमर अर्न नहीं कर रहा उसका, इसलिए डी गलत। तो बी ऑप्शन है जी, अपनी वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स कंज्यूम करता है, बी ऑप्शन आंसर। ये लिखा था सभी। 13th पर आते हैं, Which of the following is not an economic activity? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? आंसर नहीं पता। ए ऑप्शन, ए बी सी तीनों ए ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन ए में लिखा है जी हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं नोबल कॉज के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। बी में लिखा है जी हाउस होल्ड वर्क डन बाय मदर, जो माँ अपने घर का काम कर रही है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेफिनेटली, उससे कुछ अर्निंग तो नहीं होगी, कुछ सैलरी तो नहीं मिलेगी, तो सर बी भी आंसर है। सी ऑप्शन केयर ऑफ चिल्ड्रन बाय फादर, जो बाप अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी में लिखा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में वो सैलरी या फीस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के अंदर से, मतलब क्वेश्चन के प्रिंटिंग मिस्टेक है तो जी कि 3 ऑप्शन सही कैसे हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन के अंदर से नॉट हटा दीजिए और डी ऑप्शन टिक कर दीजिए। क्वेश्चन में से नॉट, एनओटी नॉट कैंसिल कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
14 पर आते हैं, इनमें से कौन सा कंजम्पशन है? आंसर दें आप सब, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। बी डी डी बी बी। अच्छा जी, कंजम्पशन इस पहला ऑप्शन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई करना तो गुड्स बेचना होता है और कंज्यूम करना तो यूज करना होता है, इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है? गुड्स और सर्विसेज को यूज करना। कंज्यूम करना और यूज करना भी बात हो गई थी, है ना? कोई गुड्स मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, कोई सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ तो उसे कंज्यूम कर रहा हूँ। वन साइड तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है जी। सी में लिखा है जी एक कार चला रहे हैं तो वो कंजम्पशन नहीं हुआ। डी ऑप्शन कहता है जी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स के लिए, तो ये प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन नहीं हुआ। कंजम्पशन तो यूज होता है गुड्स का, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है जी, सेकंड वाला। 15 पर आ गया, which is not considered as an economic activity। इनमें से कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन ए कहता है जी बैंकिंग। तो जी बैंकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बैंक जो काम कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। पब्लिक से स्पेयर, देखो बैंक का सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग क्या काम करता है, जिसके पास पैसा स्पेयर रखा हुआ उससे पैसा लेना कम इंटरेस्ट पर, जिसको पैसों की जरूरत है वही पैसा उस पर्सन को देना ज्यादा इंटरेस्ट पर, बीच में अपनी इनकम कमाना, ये प्योर बैंकिंग है। एग्जाम्पल, तो मान लीजिए हम सैलरी एम्प्लॉयड है, मान लीजिए मैं सैलरी एम्प्लॉयड हूँ, मेरी 50,000 रुपीज सैलरी है और 40,000 रुपीज के मेरे घर खर्च, तो 10,000 रुपीज पर मंथ मेरे पास बच जाता है। 2,000 रुपये महीने का मैं क्या करूँ, कोई बिजनेस तो नहीं कि इन्वेस्ट कर दूँ उसके अंदर, घर पे बेकार पड़ा रहता है पैसा, तो वो पैसा मैंने बैंक में एफडी कर दिया कि 10 साल बाद डबल हो जाएगा पैसा, उस हिसाब से 2,000 मैंने बैंक में डाल दिया, हर साल हर महीने 10,000 बैंक में डाल रहा हूँ। आपको एक और आप समझिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, नई ब्रांच खोलनी है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है मेरे पास, लेकिन पैसा नहीं है खरीदने के लिए सामान, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पता है बिजनेस के अंदर मैं पैसा डबल कर लूँगा 2 साल के अंदर, इतना अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, वहाँ से पैसा लेता हूँ लोन पर, तो पैसा उसके अंदर लगा करके प्रॉफिट होने के बाद फिर वापस करता हूँ। बैंक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिसको लोन दिया। तो बैंकिंग का काम यही है, बैंक बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी के अंदर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैंक नहीं होगा तो जरूरतमंद को पैसा नहीं मिलेगा, और जिसके पास पैसा स्पेयर है वो पैसा बेकार पड़ा है, बढ़ेगा नहीं। तो बैंकिंग डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बी ऑप्शन कहता है जी सुजाता हेल्पिंग हर ब्रदर, तो सुजाता उसकी डॉटर का नाम है, एक बेटी अपनी माँ की हेल्प कर रही है, तो उससे कुछ अर्निंग नहीं होगी उसको, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बी ऑप्शन आंसर है इसका। सी पढ़ लेते हैं जी एग्रीकल्चर इन अ विलेज, एक गांव के अंदर हम कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्री में नहीं कर रहे हैं, शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शॉपकीपिंग इन अ मार्केट, तो शॉपकीपिंग मतलब कि हम जो दुकान चला रहे हैं मार्केट के अंदर, ये भी हम कमाई के लिए चला रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बी आंसर होगा। 16th क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, मतलब जो ऐसी चीजें बताई गई हैं जो मतलब बिल्कुल मस्ट हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसी चीज बताइए आप लोग। सी ऑप्शन, सी पहला ऑप्शन देखते हैं कि मैनेजर, लेबर, रॉ मटेरियल एंड लैंड। तो देखो मैनेजर थोड़ी ना कि कंपलसरी रोल हुआ, प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में क्या करेगा, डेफिनेटली मैनेजर रखेगा ही, खुद ही काम करेगा, जब काम अच्छे लेवल पर बढ़ जाएगा तभी वो मैनेजर अपॉइंट करेगा, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। मशीनरी, फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्ड जो है ना वो वीक टर्म है, फैक्ट्री वर्ड को कैसे कह सकते हैं हम, फैक्ट्री के अंदर मशीन भी आ गई, फैक्ट्री के अंदर लैंड भी आ गया, तो हम सेपरेट आइटम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम अकाउंटेंट भी कभी फैक्ट्री अकाउंट डेबिट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा ना फैक्ट्री खरीदी जा सकती है, तो जब किसी की चीज खरीदेंगे तो उससे लैंड अलग खरीदेंगे, मशीन अलग खरीदेंगे, फैक्ट्री थोड़ा ना खरीद सकते हैं, तो हर एक आइटम की सेपरेट अकाउंटिंग होती है। डेप्रिसिएशन का रेट बिल्डिंग पे अलग होता है, लैंड पर अलग होता है, मशीन पर अलग होता है, फैक्ट्री के अंदर और भी आइटम बहुत सारी होंगी, एसी इंस्टॉल्ड है, बाकी सब चीजें, तो फैक्ट्री वर्ड जो है सही नहीं, इसलिए गलत हो गया वो। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन, मनी, लेबर, एंटरप्रेन्योर और रॉ मटेरियल, सब कुछ सही है, लेकिन मनी वर्ड की जगह टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहिए जो ओनर पैसा लगाता है, कैपिटल। अब सी पर आते हैं जी,
एंटरप्रेन्योर जो कि ओनर है, सबसे पहले तो एक बिजनेसमैन ही उन चीज का आइडिया होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो लैंड लेगा, लेबर अरेंज करेगा और कैपिटल लगाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 17 पर आते हैं जी, सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु, बी ऑप्शन में बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जो कंज्यूम करेगा वो तो कंज्यूमर हुआ। अच्छा ए ऑप्शन आ जाए आंसर, ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो 17 में। हाँ जी नहीं, ए ऑप्शन आंसर आ जाए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो, कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम सर्विसेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में फिर से चेंज करो कि आंसर सी आ जाए, सी अगेन कंज्यूमर, वे कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, तो ए ऑप्शन के लिए भी कंज्यूमर, सी ऑप्शन के लिए भी कंज्यूमर। लास्ट डी ऑप्शन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सर्विस प्रोवाइडर तो है ही बी ऑप्शन के लिए, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है ना उसको सर्विस सेलिंग के लिए प्रोड्यूसर नाम होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन सर्विस होल्डर का होता तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता, जब उसका कोई और ऑप्शन होता तब भी ऑप्शन ही आता, तो आंसर सर्विस होल्डर सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही सर्विस दे रहे हैं, बस तरीका अलग है देने का। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंडिपेंडेंट सर्विस देता है, और सर्विस होल्डर जो है वो एज अ इन कंपनसेशन ऑफ सैलरी या वेजेस वो ऐसी सर्विस देता है, एम्प्लॉय हो गया। हाँ 18th क्वेश्चन जी, व्हिच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताइए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं? सी ए। देखो ये कंफ्यूजन लग रही है इसके अंदर, पहले बी पढ़ते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस करना, सर्विस प्रोड्यूस करना, ये तो पक्का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई डाउट नहीं है। लास्ट ऑप्शन जी कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा लगाना, कैपिटल लगाना। अब कंफ्यूजन है जी ए में और सी में, सेविंग करना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर कंज्यूम करना गुड्स ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सॉरी ए या सी? आंसर है जी ए ऑप्शन। सुनिए जी, कंजम्पशन, देखो सेविंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना जिससे हमें अर्निंग हो, सेविंग ऐसी एक्टिविटी नहीं है। कंजम्पशन एक्टिविटी क्यों बोली गई है? देखो कंज्यूम मैं आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि सर कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं हम? कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी से अर्निंग कहां हो रही है? इससे सेलर की अर्निंग हो रही है। क्योंकि हम जो आंसर जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई सेविंग घर में मत करो, बैंक में करो, क्योंकि वो पैसा फ्लो रहेगा मार्केट के अंदर। तो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी पे जो इतने ज्यादा लॉज बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं। ब्लैक मनी का मतलब लोग पैसा चोरी करके जो है अपना या टैक्स चुका करके अपने घर पर रख लिया, वो फ्लो में नहीं आ रहा, बंद रह गया पैसा। वो पैसा बैंक के अंदर होता, बैंक लोन देता, बैंक अर्न करता, बिजनेसमैन उस पैसे को लेता तो वो अर्न करता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती तो कंट्री ग्रो करती है अच्छा खासा। वो सब ब्लॉक हो गया है, वो स्टॉप हो गया, रुक गया है, स्लो हो गई उसकी। वो सेविंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सेविंग करना, उसकी इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे अर्निंग होगी, इन्वेस्टमेंट से अर्निंग होगी, सेविंग से नहीं। तो कंजम्पशन से सैलरी अर्निंग होती है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पढ़ा गया इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? एक बार सेकंड पेज पे देखो, छोटा सा फ्लोचार्ट बना हुआ है एक्टिविटीज की दो कैटेगरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। उसमें पहला पैराग्राफ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसमें एग्जांपल पढ़िए एक बार, एग्जांपल पढ़िए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। उन्हीं तीन में से तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो बी, सी और डी, ये तीन ऑप्शन है, वही तो है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीनों ही, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 19th स्टैटिस्टिक्स डील्स विद, बिल्कुल अकाउंट्स की तरह है, क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर, ओनली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड, तो ओनली क्वांटिटेटिव डेटा आर कंसीडर्ड। 20 क्वेश्चन पे आ गए जी हम।
तो इसमें हमें जो है ना स्टेप्स माइंड में अपने जो है दौड़ाने हैं, ये स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ये पहला स्टेप क्या होगा, पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। बताइए कौन सा स्टेप, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। पहले इसमें लिखा हुआ पहले वाले में कि पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो चीज होगी वहीं पे करेंगे। तो अकाउंट में बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक जगह हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 में, सारे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। यहाँ पर राम को सामान बेचा, रेंट पे करा, खरीदा, कुछ भी तो लिखते रहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, मतलब राम का एक सेपरेट अकाउंट है उसमें लिखना, शाम का सेपरेट है उसमें लिखना, रेंट का सेपरेट है उसमें लिखना, परचेज का सेपरेट है उसमें लिखना। ऑर्गेनाइज करना तरीके से हर चीज को उसकी जगह पर लिखना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन आती है, ट्रायल बैलेंस के नाम से चैप्टर आया है, वहाँ प्रेजेंट करके दिखाएंगे सारे अकाउंट को एक ही जगह पर। एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर इसको पढ़ करके एनालाइज करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि कहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या चीज बढ़ी, क्या चीज घटी। इंटरप्रेटेड मतलब कंक्लूजन निकालना, कोई काम का कंक्लूजन निकालना कि हाँ हमारी ग्रोथ हुई है, हमें इस चीज पे फोकस करना है, हमारा ये वाला एक्सपेंस बढ़ गया उसे कम करना है, इस प्रोडक्ट की सेल कम हो गई वहाँ पे ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल ऐसी स्टेप्स हैं। बी ऑप्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पहले आ गया, कलेक्शन बाद में हो गया, तो सबसे बेसिक है तो जी कलेक्शन ही है, कलेक्शन पहले ही होगा। सी ऑप्शन में कलेक्शन पहले आ गया, उसके बाद एनालिसिस आ गया बिना प्रेजेंट करे, उसलिए गलत हो गया। और डी ऑप्शन में कलेक्शन के बाद सीधा एनालाइज कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज करने से पहले ही, तो उससे गलत हो गया। फर्स्ट पेज पे आते हैं जी एक बार। एक कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है जी इकोनॉमिक्स का। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कंज्यूमर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज, और इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। एक दूसरी चीज ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कोई चीज, और डिस्ट्रीब्यूशन आप आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूटर जो पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेफिनेशन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस डिस्कस किया था हमने। स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसके थ्रू क्या करते हैं जी हम, ये 5 काम करते हैं जो भी स्टडी करा हमने। स्टेप से लिखा हुआ है कि पहले कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन। लास्ट में फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस दी हुई, क्या काम होता है इसका। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं। कंपैरिजन हो जाता है जी कॉज ऑफ इफेक्ट, मतलब कुछ अगर हुआ है तो उसका रीजन क्या रहा, कॉज कारण इफेक्ट का। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक थ्योरीज और फोरकास्टिंग पढ़ा था जी हमने, क्या था, फ्यूचर का एस्टीमेट। अब तक के डेटा के बेस पर हमने अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका एस्टीमेट करना। उसका टेस्ट के लिए रेडी है हम नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन है 1 मार्क वाले 1 से लेके 8 तक। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक। सबसे लास्ट पेज पे 1 से लेके 5 के आंसर दिए हुए हैं, 6, 7 और 8 का आपको आंसर लिखना होगा। आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो, आपको 6, 7, 8 का खुद से आंसर लिखना है। लास्ट में लिख दो, जैसे 5th आंसर लिखा हुआ उसी के नीचे 6, उसी के नीचे 7, उसी के नीचे 8, नंबर तीनों के आंसर्स लिखने हैं। अभी आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो।
प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर फॉर जनरेशन ऑफ इनकम. I repeat, production means making of goods oblique services by producer for generation of income. For generation of income. एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको माइंड में पता ही. A teacher teaching in school, a doctor running a hospital, या running a clinic. क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर आपको सही करके लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है गिव एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसका आंसर करेक्ट करके लिखना है आप लोग. सेकंड पेज के लास्ट में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, और नेक्स्ट पेज के टॉप पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. इसमें समझते हैं कि क्या अलग है और क्या चीज इसमें दिखाया जा रहा है. देखो, सिंगुलर सेंस का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक ही पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक ही पर्टिकुलर एरिया या एक ही पर्टिकुलर मार्केट, उसी के बारे में कंसिडरेशन चल रही है, उसी का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसी की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन चल रही है. और प्लूरल सेंस में क्या हुआ कि हम सिर्फ एक कंपनी की नहीं, या एक एरिया की नहीं, या एक मार्केट की नहीं, इकोनॉमी एज अ होल सबका डेटा कलेक्ट करके उसको क्लब करके फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसे प्लूरल सेंस हो गया. समझ लीजिए कि स्कूल में क्लास वाइज डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सिंगुलर सेंस हो गया. सारे बच्चों का हमने एवरेज निकाल दिया थे, मार्क्स आए तो प्लूरल सेंस हो गया. और इन्हीं चीज़ों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर. स्टैटिस्टिक्स तो जो है आगे जाके मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स से सॉल्व करने होंगे, जो आपके आगे जाके थोड़ा अकाउंट्स में भी रिलेट करेंगे, जैसे कि एवरेज निकालना, मीन एवरेज निकालना, वेरिड एवरेज निकालना, ऐसी चीज़ इकोनॉमिक्स में भी है और अकाउंट्स में भी काम है. और कुछ सर एग्रीगेट का मीनिंग इकट्ठा करना, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना.